हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ ड्रामा जिसका नाम है तकाने तो हाना ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक एज गैप ड्रामा है जिसका मेन लीड जिसका नाम है तकाने एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी परवरिश बहुत ही पैम्पर तरीके से हुई है, जिसे लगता है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ खरीदना है तो बस आपको कार्ड स्वाइप करना है, बाकी किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस बात से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। वहीं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है हाना, वो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वैसे तो हमारे दोनों मेन लीड्स एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, बट दोनों कैसे मिलते हैं, किस सिचुएशन में मिलते हैं, ये सब जानेंगे हम इस एक्सप्लेनेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं हाना को, जो अपने डैड के साथ आई होती है एक अरेंज मैरिज डेट पे, क्योंकि वैसे तो ये डेट अरेंज की गई थी उसकी बड़ी बहन के लिए, बट उसका एक बॉयफ्रेंड था तो वो आने से मना कर देती है। तो हाना अपने डैड से पूछती है कि क्या दूसरी पार्टी को ये पता नहीं चलेगा कि वो 23 साल की नहीं है, प्लस वो लोग उसको धोखा दे रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि दूसरी पार्टी थोड़ी बुड्ढी है तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, वो आराम से रहे। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक ओल्ड मैन की। नहीं, इसके साथ उसकी शादी तय नहीं हुई है, बल्कि ये ताकाबा ग्रुप के प्रेसिडेंट है जहाँ पे हाना के डैड काम करते हैं, और इनके पोते जिसका नाम है तकाने, उसके साथ हाना की बहन की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन वो तो आई नहीं। सो अपनी जॉब बचाने के लिए हाना के डैड उसे लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है तकाने की, जिसको देखकर हाना अपने डैड से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि दूसरी पार्टी इतनी हैंडसम होगी। बट तकाने तो आते ही हाना की इंसल्ट करने लग जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसकी फोटो दिखाई गई थी, और उसने अपने चेहरे पे पाव भर मेकअप लगा रखा है और उसे मेकअप करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे फेक बोलता है। हालांकि उसके दादाजी उसको रोकते हैं ऐसा ना करने के लिए, बट तकाने कहाँ रुकने वाला था, तो वो इंसल्ट पे इंसल्ट किए जाता है और कहता है कि पहले तो वो हंसना बंद करे क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और दूसरा उसने क्या सोचा था कि अगर वो फैंसी कपड़े पहन के आ जाएगी तो उसकी फैमिली उसको पसंद कर लेगी। तो हाना भी कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। सो वो उठती है और तकाने को बोलती है कि वो अपनी बकवास करना बंद करे और अपने कान को फाड़ कर ध्यान से उसकी बात को सुने, और निकालती है अपना नकली जूड़ा और उसके मुंह पे दे मारती है और कहती है कि उसे भी उसके जैसे बुढ़े आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। और तकाने तो बस उसको देखते रह जाता है, हालांकि उसे हाना इंटरेस्टिंग भी लगती है। नेक्स्ट डे हाना होती है अपने स्कूल में, अपने दो फ्रेंड्स को अपनी डेट वाली सारी बात बताती है। तभी वहाँ पे आता है तकाने अपने साथ रेड रोजेस का बड़ा सा बुके लेकर और हाना को देता है। तो हाना पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, और बोलती है कि वैसे तो उसकी डेट फिक्स हुई थी उसकी बड़ी बहन के साथ, बट उसने और उसके डैड ने उनको मिलकर धोखा दिया है। अगर फिर भी वो यहाँ पे आया, इसका मतलब है कि वो उससे रिवेंज लेने आया है। तो तकाने बोलता है कि अगर वो चाहती है कि उसके डैड की जॉब बची रहे तो वो चुपचाप उसके साथ चले, और बेचारी हाना को जाना पड़ जाता है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक लड़के की जो कि हाना का क्लासमेट है, प्लस उसको लाइक भी करता है, जिसका नाम है सोमा, और उसे हाना की फ्रेंड्स बताती हैं कि हाना मैरिज डेट पे जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम हाना और तकाने को देखते हैं एक हाई-फाई रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हाना को उसने एक नई ड्रेस दिलवाई थी, और हाना से कहता है कि वो कुछ अदरवाइज मीनिंग ना निकाले, उसने उसे ये ड्रेस इसलिए दिलवाई है क्योंकि इस रेस्टोरेंट का एक ड्रेस कोड है। और यहाँ तकाने फिर से अपनी बड़ाई में लग जाता है कि हाना इससे पहले कभी इतने अच्छे रेस्टोरेंट पे नहीं गई होगी, कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा, कभी इतनी अच्छी ड्रेस नहीं पहनी होगी। देखिए, यहाँ पे आप तकाने को बुरा इंसान मत समझना, क्योंकि भले ही वो रूड लगता है बट वो काफ़ी प्योर हार्टेड है। बस उसे अब तक ये लगता था कि लड़कियाँ जो है सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, और हाना भी वैसी ही होगी, तभी तो वो अपनी बहन की जगह डेट पे आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो हाना से अट्रैक्टेड भी हो रहा है, बिकॉज हाना उसके लॉजिक के बिल्कुल अपोजिट है। बट हाना उससे पूछती है कि उसने उसको धोखा दिया, उसके बावजूद वो उससे मिलने आया, क्या वो इतना अकेला है। और हाँ, ये मैडम भी उसे छेड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। और फिर देखती है कि तकाने अपने खाने में से टमाटर छाँट छाँट के खा रहा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तकाने टमाटर नहीं खाता है। तो तकाने ऐसे कैसे हाना से किसी बात में हार सकता था, तो वो कहता है कि नहीं, वो टमाटर खाता है, लेकिन सब कुछ खाने के बाद, ताकि वो आराम से उसके स्वाद का मज़ा ले सके, और तुरंत से एक टमाटर खा लेता है। बट उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही बोल रहे होते हैं। बाद में वो हाना को घर ड्रॉप करता है और उसको डेट पे उसकी इंसल्ट करने के लिए सॉरी बोलता है, और सॉरी तो बेचारे इतनी ज़बरदस्ती बोलता है, ऐसा लगता है कि पेट में से ज़बरदस्ती ढकेला गया हो। फिर हाना भी उसे सॉरी बोलती है उसे डिसीव करने के लिए। बाद में हाना अपने डैड को बताती है कि वो तकाने के साथ डेट पे गई थी, और उसके डैड तो एकदम ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तकाने हाना को मैसेज करता है कि वो उससे अगले दिन फिर से मिलेगा, बट इस बार वो अपने चेहरे पे मेकअप पोत कर ना आए। नेक्स्ट डे हाना आती है तकाने से मिलने एक रेस्टोरेंट में, और तकाने उससे पूछता है कि उसने टेंट क्यों पहना है। तो हाना बोलती है कि ये फैशन है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पे तकाने की कंपनी के जनरल मैनेजर आते हैं, जो तकाने से पूछते हैं कि क्या वो डेट पे आया है, और उससे बोलते हैं कि वो एक इतनी बड़ी कंपनी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाला है, तो एटलीस्ट वो पार्टनर ऐसा चुने जो कि आगे चल के उसको सपोर्ट कर सके। तो तकाने उसे कुछ भी नहीं बोलता है, बट हम हाना को देखते हैं जिसे ये बात अच्छी नहीं लगती है।
फिर तकाने उसे घर छोड़ने आता है तो हाना उससे नेक्स्ट टाइम उसकी बड़ी बहन से मिलने को बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी है। तो तकाने उससे पूछता है कि क्या वो आज जो हुआ उसकी वजह से ऐसा बोल रही है, और फिर उसे वॉल पे पिन करता है और बोलता है कि वो इस डेट को नहीं रोक सकती है। हाँ, भले अगर वो उसके लिए कुछ फील करने लगी है तो अपनी फीलिंग को रोक सकती है। तो हाना उससे पूछती है कि इस दीवार पे पिन करने के बाद अब वो उसके साथ और क्या करने वाला है। तो तकाने एकदम नर्वस हो जाता है और हाना उसको नर्वस देख के उस पर हंसती है और उसे कैंडी देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हाना को देखते हैं उसकी फैमिली के साथ उसके घर पे, और यहाँ पे आती है उसकी बड़ी बहन जो बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। सो अब वो तकाने के साथ डेट पे जाने को रेडी है, और ये बात सुनकर उसके डैड बहुत ही खुश होते हैं। बट हाना को हम देखते हैं जो कि सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे हाना अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ होती है सोमा के डैड के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे सोमा भी अपने डैड की हेल्प करता है और यहाँ तीनों अपने फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं। और यहाँ हाना अपने फ्रेंड को बताती है कि आज तकाने उसकी बड़ी बहन के साथ डेट पे गया है। तो उसकी फ्रेंड उसकी बहन और तकाने को परफेक्ट बताती है, बट हाना को देखते हैं जो कि सैड होती है, और ये चीज़ सोमा भी नोटिस करता है और उसे कंसोल कर रहा होता है। बट तभी वहाँ पर आता है तकाने और हाना को अपने साथ ले जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब तकाने गया था हाना के घर उसको लेने के लिए, बट यहाँ पे उसे मिलती है हाना की बड़ी बहन और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। बट तकाने बोलता है कि वो यहाँ पे हाना के लिए आया है और उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है ना क्यों कितना रूड है। फिर प्रेजेंट में तकाने हाना को लेकर आता है एक एक्वेरियम में, और हाना उससे पूछती है कि वो उसकी बड़ी बहन के साथ क्यों नहीं है। तो तकाने बोलता है कि हाना अपने आप को इतना इन्फीरियर ना समझे, और बोलता है कि उसने यानी महान तकाने ने उसे चूज़ किया है तो वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाए। और फिर हाना उसे दीवार पे पिन कर देती है और कहती है कि आज वो उसे सिखाएगी कि दीवार पे पिन करने के बाद क्या किया जाता है, और फिर उसे किस कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।